आप सभी का स्वागत है आपके चैनल उरांव टीवी जीएच में। आज के वीडियो में हम उरांव के गोत्र और उनका अर्थ देखेंगे हिंदी में। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। हिंदी में अर्थ के आधार पर वर्गीकरण। ये मैंने वर्गीकरण अपनी तरफ से किया है ताकि आपको समझाने में आसानी हो और आपको समझने में भी आसानी हो। जैसे कि आप देख सकते हैं, वनस्पति, रेंगने वाले जीव, जलीय जीव, पक्षी, पशु, स्थान और जो भी इन ऊपर के वर्गीकरण में नहीं है उन्हें मैंने अन्य में शामिल कर लिया है। गोत्र को हम किल्ली भी बोलते हैं, ठीक है। तो गोत्र कहूँ या किल्ली कहूँ, बात एक ही है कि मैं गोत्र की बात कर रही हूँ। और हाँ, एक बात और, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रखिएगा कि हो ट्राइब्स में सबसे ज़्यादा गोत्र पाए जाते हैं। 80+ गोत्र इनमें पाए जाते हैं, ठीक है। तो झारखंड में 32 तरीके की जनजाति पाई जाती है और उसमें से हो में सबसे ज़्यादा गोत्र पाए जाते हैं। तो हमारा पहला वर्गीकरण है वनस्पति। जो भी गोत्र वनस्पति से संबंधित है यानी कि पेड़ पौधे से संबंधित है उसे इसमें शामिल किया है मैंने। जैसे कि बाड़ा। बाड़ा का मतलब होता है बरगद का पेड़। बरगद का पेड़ तो आप में से सभी ने देखा होगा। नेक्स्ट है कुजूर। कुजूर का मतलब होता है बेल या फिर लता। नेक्स्ट है खिस्स। खिस्स का मतलब होता है धान। नेक्स्ट है बाखला। बाखला का मतलब होता है नशीला पौधा। अगला वर्गीकरण है हमारा पशु। तो पशु से रिलेटेड जितने भी किल्ली आते हैं उसे मैंने इसमें रखा है। जैसे कि रुंडा। रुंडा का मतलब होता है लोमड़ी। नेक्स्ट है खोया। खोया का मतलब होता है जंगली कुत्ता। नेक्स्ट है बरवा। बरवा का मतलब होता है जंगली कुत्ता। दोनों का मतलब एक ही होता है, इसलिए मैंने इन्हें यहीं पर रखा हुआ है। नेक्स्ट है उसगा। उसगा का मतलब होता है मूसा। जो खेतों में बड़े चूहे होते हैं उन्हीं को उसगा कहते हैं। नेक्स्ट है गारी। गारी का मतलब होता है बंदर और तिग्गा का मतलब भी बंदर होता है। नेक्स्ट है बंडो। बंडो का मतलब होता है जंगली बिल्ली। घर में जो बिल्ली होती है वो पालतू होती है और उनका आकार छोटा होता है, लेकिन जंगली बिल्ली जंगल में रहती है और इनका आकार पालतू बिल्ली से बड़ा होता है। नेक्स्ट है लकड़ा। लकड़ा का मतलब होता है बाघ। नेक्स्ट है पक्षी। जो भी गोत्र पक्षी से संबंधित है उसे मैंने यहाँ पर रखा है। जैसे कि खाखा। खाखा का मतलब होता है कौवा। नेक्स्ट है किरकिट्टा और तिरकी। इन दोनों का मतलब पक्षी है। मैंने हर जगह सर्च किया लेकिन पक्षी सिर्फ लिखा हुआ था, किसी स्पेसिफिक पक्षी के बारे में नहीं बताया गया। लेकिन अगर आप लोगों को पता है कि किस पक्षी की बात की जा रही है, वैसे तो दोनों ही अलग अलग पक्षी है, तो अगर आप लोगों को पता है कि किन पक्षी की यहाँ पर बात की जा रही है तो आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि मुझे भी जानना है और दूसरों को भी इससे सीखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट है टप्पो। टप्पो का मतलब होता है तीतर। नेक्स्ट है गिद्दी। गिद्दी का मतलब होता है गिद्ध पक्षी, ठीक है। और हाँ, एक बात याद रखिएगा कि ज़रूरी नहीं कि जो गोत्र हमारे उरांव जनजाति में दिया हुआ है वो सिर्फ उरांव में ही होगा, वो दूसरे ट्राइब्स में भी हो सकता है। जैसे कि आपका हो जाएगा तिरकी। तिरकी आपका उरांव में तो है लेकिन ये करमाली में भी पाया जाता है। और ठीक इसी तरीके से किरकिट्टा हो गया, ये असुर में भी पाया जाता है। बरवा हो गया, ये भी असुर में पाया जाता है। तो ज़रूरी नहीं कि ये गोत्र सिर्फ उरांव जनजाति में पाया जाए, ये दूसरे जनजाति में भी पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका जलीय जीव। जलीय जीव में मछली और जो भी जीव जो पानी और भूमि दोनों में रह सकते हैं उनको शामिल किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, लिंडा, मिंज, खलखो और किंडो, इन सब का मतलब होता है मछली। लेकिन यहाँ एक ही मछली की बात नहीं की जा रही, यहाँ अलग अलग मछली की बात की जा रही है। लेकिन मैंने आपको जैसे बताया ही था कि मुझे कहीं से भी ये पता नहीं चला कि यहाँ पर किन मछली की बात हो रही है। लेकिन अगर आपको पता होगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि दूसरों को भी पता चले और मुझे भी पता चले। और यहाँ पर है इक्का। इक्का का मतलब होता है कछुआ और कश्यप। कश्यप का मतलब भी कछुआ होता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ
कि अगर आप में से कोई हमसे फेसबुक में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें फेसबुक में हमसे जुड़ सकते हैं, आप हमें फेसबुक में ज्वाइन कर सकते हैं। आप फेसबुक में उरांव टीवी JH करके सर्च कीजिएगा, आपको हमारा चैनल दिख जाएगा, वरना फिर मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से हमें ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है रेंगने वाले जीव। रेंगने वाले जीव में आता है आपका खित्ता। खित्ता मतलब होता है नाग, नाग सांप, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्थान। स्थान में से संबंधित जो भी गोत्र है उसे इसमें मैंने शामिल किया है, जैसे कि जुब्बी। जुब्बी का मतलब होता है दलदल भूमि। नेक्स्ट है बांध। बांध का मतलब होता है बांध। लास्ट वर्गीकरण है अन्य। जो भी ऊपर शामिल नहीं किया गया उसे मैंने यहाँ पर शामिल कर दिया है, जैसे कि किसपुट्टा। किसपुट्टा का मतलब होता है सुअर की आंत, ठीक है। किस का मतलब होता है सुअर और पुट्टा का मतलब होता है आंत, तो किसपुट्टा का मतलब होता है सुअर की आंत। नेक्स्ट है बेक। बेक का मतलब होता है नमक। नेक्स्ट है पन्ना। पन्ना का मतलब होता है लोहा। नेक्स्ट है अमड़ी। अमड़ी का मतलब होता है चावल का माड़। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप लोगों को हमारा चैनल अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए और अपने आसपास के सभी लोगों का ध्यान रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।